हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ईयरली एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, साथ में ही आप लोगों के टाइम टेबल कब तक जारी कोटा यूनिवर्सिटी कर सकती है। इससे रिलेटेड जानकारी ही आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वाले स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, यानी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हुए आए हैं या सेमेस्टर एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो या पीजी स्टूडेंट हो, जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया हो ईयरली एग्ज़ाम, यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम देके, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो, तो उन सभी के एग्ज़ाम अब जल्दी होने वाले हैं। साथ में ही पीजी वाले जो एमए वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात कर लें, ठीक, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है ईयरली एग्ज़ाम पर फर्स्ट ईयर दिया था, सेकेंड ईयर उनका चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर चल रहा है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम जो है लगने वाले हैं। तो एग्ज़ाम कब तक होंगे और टाइम टेबल कब तक आएगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि अभी लगभग जितने भी कोर्स आपके कोटा यूनिवर्सिटी में चलते हैं सभी सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जो ईयरली एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट बचे हुए हैं उनके कोर्स धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, ईयरली एग्ज़ाम बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, ये मान के चल सकते हो। पर जितने स्टूडेंट बचेंगे वो सभी पास होंगे, उसके बाद ही ये चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो, आपके टाइम टेबल से रिलेटेड आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि आपके टाइम टेबल में ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेमेस्टर का अलग मैटर है, उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो उनके एग्ज़ाम लगभग फिनिश यानी कि ख़त्म होने की कगार पर आएंगे, तब से आप लोगों को जो है अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा टाइम टेबल का। तो ये मान के चलो कि आपके जो टाइम टेबल है, जहाँ तक मेरे समझ में आ रही, सुनने में आ रही है, तो आपके टाइम टेबल जो है 20 अप्रैल के 25 अप्रैल के आसपास जो है आ सकते हैं, ठीक है। जो ईयरली एग्ज़ाम यानी कि साल में एक बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी स्टूडेंट्स के 25 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में जो है टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी जारी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे? इतना जल्दी नहीं है, इतना जल्दी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिर वापस से सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डबल लोड आ जाएगा, और दोनों का एग्ज़ाम एक साथ कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के फॉर्म भी अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई और कोर्स भी कर रहे होंगे, और पुराना जो कोर्स बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करना चाहते होंगे, तो दोनों साथ में बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट एमए कर रहा है, तो पुराना एक साल करके बैठा हुआ है और फिर उसको दूसरा साल कंप्लीट करना है, तो इसलिए उसने फॉर्म अप्लाई किया होगा। ऑफलाइन फॉर्म आपके भरे थे ईयरली वालों के, ठीक है, जिन्हों के बच गए थे, जिन्हों के गैप लग रहे थे, ऑफलाइन फॉर्म भरने में आए थे कोटा यूनिवर्सिटी में, आपने भरा होगा। अब उस स्टूडेंट ने किसी और सब्जेक्ट से भी एमए करना चाह रहा हो या कर रहा हो सेमेस्टर वाले से, तो दोनों के एग्ज़ाम एक साथ होना बहुत मुश्किल है। जैसे ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम ईयरली वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो ये मान के चलिएगा जो ये सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं अप्रैल महीने में इनके लगभग एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, लगभग ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है आपका जो है अप्रैल के बाद आता है मई के महीने में स्टार्टिंग में ही आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अप्रैल के लास्ट में भी आप लोगों के जो है पहला दूसरा एग्ज़ाम लग जाएगा, एक आध पेपर आपके लग सकते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से ये ऑफिशियली जारी जब होगा, जब कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है uok.ac.in उस पर अपलोड होने के बाद ही आप लोगों को कंफर्म होगा। अभी हाल फिलहाल में मैं आप लोगों को जो अपडेट आ रहा है हल्का फुल्का, वो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अपडेट आ कहाँ से रहा है, तो देखो अपडेट जैसे यूनिवर्सिटी में टीचर रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, उनके थ्रू जो है थोड़ी बहुत जो सूचना मिलती है, जो प्रोफेसर सर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके थ्रू जो भी जानकारी मिल पाती है या जो भी अपडेट मिल पाता है ना, एकदम से एग्जैक्ट तो आप लोगों को जब भी पता चलेगा जब ऑफिशियल जानकारी आएगी। बाकी जो सूचना आ रही है उस हिसाब से आप लोगों के जो है अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में ईयरली एग्ज़ाम हो सकते हैं।
और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1 या 2 मई को BA BEd BSc BEd वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, BA वालों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो इस हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट में और मई के स्टार्टिंग में प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जो भी स्टूडेंट ईयरली एग्ज़ाम देंगे उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दे। अगर अभी भी नहीं करना स्टार्ट किया है एग्ज़ाम की तैयारी तो आप स्टार्ट कर दो। जो भी मार्केट में सीरीज़ आती है, जो आपकी पुरानी सीरीज़ थी वो आप लोगों को मार्केट में शायद ही मिलने को मिले, क्योंकि अभी सेमेस्टर वाली सीरीज़ें आती है। ईयरली वाली जो सीरीज़ है वो लगभग बंद हो गई है, लगभग बंद ही हो गई है। तो आप लोगों के पास जो पुरानी पड़ी हो, किसी दोस्त के पास, किसी के भी पास, तो वहाँ से या फिर आपके खुद के पास अगर आप फेल हुए हो और आपके पास वो सीरीज़ पड़ी हुई है तो उसी से आप लोग पढ़ाई जारी करें, क्योंकि आपकी ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न है तो उसी हिसाब से आपका पेपर आएगा। जो पुराने पेपर है उनको देखें, उनके हिसाब से तैयारी कर ले, ठीक है, तो ही आपका काम आसान होगा। जो आपका सिलेबस है ईयरली वालों का कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड करो और उसमें जो जो चीज़ें लिखा रही है बस वो चीज़ें पढ़ के जाओ। बड़े क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा पढ़ के जाओ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपको पास करा देंगे। पहली बात यही होती है कि पास हो जानी चाहिए, उसके बाद आप लोगों के परसेंटेज वो बना देते हैं। और एक बात और ये है कि आप लोग कॉपी में ज़्यादा लिख भी बड़े क्वेश्चनों के थ्रू ही पाते हो। छोटे क्वेश्चन तो आधे एक पेज में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बड़े क्वेश्चनों को ज़्यादा तवज्जो आपको देनी है, उनको ज़्यादा फोकस रखना है आपको, ताकि आपका एग्ज़ाम भी पास हो जाए, परसेंटेज भी अच्छी बन जाए, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अब आप लोग फेल वेल मत होना, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है फेल होने से, बैक आने से। बैक तो आपकी आती ही नहीं है ईयरली एग्ज़ाम में, ठीक है, वो तो सेमेस्टर वालों की आती है। तो अब आप लोग जो है तैयारी में लग जाओ। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सीरीज़ें पढ़ लो 1 बार 2 बार 5 बार, जितना टाइम मिल रहा है उतनी बार पढ़ लो। याद होए ना होए आपको पढ़ना है बस। और पॉइंट ध्यान रखो, पॉइंट याद रहेंगे तो ही आप लोग अपने मन से भी वहाँ पर जो है चीज़ें लिख पाते हो, कॉपी भर पाते हो, ठीक है। आराम से 35-36 पेज की कॉपी आती है, 30 पेज प्लस आप लोग पेज भरें तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। 3 घंटे में आराम से 30 पेज आराम से भर जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो है मैंने आपको टाइम टेबल का बता ही दिया है। उसके बाद ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, उसके बाद ही आपके एग्ज़ाम लगेंगे और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये सारे एक प्रोसेस होता है पूरा, सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो टाइम टेबल का मैंने आपको जैसा कि बताया 20 या 25 अप्रैल के आसपास आपके जो है टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी ईयरली एग्ज़ाम वालों के जारी कर सकती है। उसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो आपके अप्रैल के लास्ट में, यानी कि 28-30 अप्रैल के आसपास आपका टाइम टेबल और एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 या 7 दिन या 2-5 दिन भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और मई के स्टार्टिंग में तो 101% आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाएंगे, किसी न किसी क्लास के तो 100% हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी यही कुछ सूचना थी जो आप लोगों को बतानी थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।